राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग आज अष्टावक्र गीता के 22 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है शरीर और विश्व एक है। ठीक है, चलिए चलते हैं। शरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतिश्चित कौशला देव परमात्मा विलोक्यते। ठीक है, कितने विस्मय की बात है, महान आश्चर्य है कि शरीर और विश्व दोनों का परित्याग करके, दोनों को ही परित्यज्य जानकर, ना जाने किस विशिष्ट कौशल से अभी मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, कितने विस्मय की बात है, महान आश्चर्य है कि शरीर और विश्व दोनों का परित्याग करके, शरीरो महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, विश्व और शरीर दोनों को ही परित्यज्य जानकर, ना जाने किस विशिष्ट कौशल से अभी मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। परमात्मा विलोक्यते, यह जनक कह रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं ऋषि अष्टावक्र जी से। जब ऋषि अष्टावक्र जी उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जो हमने पिछली चर्चाओं में बताया था, है ना। तो वो जब सारी बातें अष्टावक्र मुनि जी राजा जनक जी को बताते हैं, तो फिर जनक जी बिल्कुल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कितने आश्चर्य की बात है कि शरीर और विश्व दोनों का परित्याग करके, दोनों को ही परित्यज्य जान करके, ना जाने किस कौशल से अभी मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, सत्य का दर्शन कर रहा हूँ, है ना। तो जनक कह रहे हैं, परमात्मा का दर्शन, सत्य का दर्शन क्या भिन्न है। बस एक रेखा के मिट जाने से, शरीर और जगत को पृथक करने वाली सीमा रेखा, उसका मिटना ही क्या सत्य का दर्शन नहीं है। मैं हूँ और जगत है, तो यही सत्य है। दोनों बस मैं हूँ। जब तक जगत है तो मुझे तो सत्य होना ही पड़ेगा। अपने आप को अस्तित्वहीन या भ्रांति कैसे बोल दूंगा। और मैं फिर सशरीर जिस भौतिक जगत में अवस्थित हूँ, मुझे उसको भी सत्य मानना ही पड़ेगा। और इस भ्रांति के चलते फिर मुझे ना जाने कितनी और भ्रांतियाँ रचनी पड़ गईं। मैं कहूँगा जगत है तो कोई जगत का निर्माता होगा, कोई ईश्वर भी होगा। मेरे भीतर मुझे कुछ सालेगा जो कहेगा कि शरीर हो तुम, शरीर तो अभी मर जाएगा और मरने जैसी भावना से सहमति हो नहीं पा रही है, तो मैं किसी अमर जीवात्मा का सिद्धांत गढ़ूंगा, मैं अन्य लोकों का सिद्धांत गढ़ूंगा। और यह सब कुछ करना मेरी व्यवस्था क्यों हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक व्यर्थ बात को सत्य मान लिया है। मैंने शुरुआत गलत कर दी है। मैंने इस सीमा रेखा को सत्य मान लिया है। कौन सी सीमा? यह जो हमारी त्वचा की सीमा रेखा है, यह जो हमारी खाल की सीमा है, उसको ही तो कहता हूँ ना कि यहाँ तक मैं हूँ, जहाँ तक मेरी खाल जाती है और जहाँ मेरी त्वचा समाप्त हो जाती है, वहाँ मैं नहीं हूँ। तो मैंने इस सीमा को सत्य मान लिया, तो फिर मैं सत्य हो गया और जगत सत्य हो गया। अगर दो चीज़ों के बीच में कोई सीमा है और सीमा सत्य है, तो सीमा के दाएं जो है वह भी सत्य हो गया और सीमा के बाएं जो है वह भी सत्य हो गया। इस मैं को सत्य ठहराने की खातिर मुझे शरीर और जगत को सत्य मानना पड़ेगा। जगत को सत्य माना तो ईश्वर, देवी देवताओं, इन सब को सत्य मानना पड़ेगा। जगत माने प्रकृति, फिर सारे देवी देवताओं का संबंध तो प्रकृति से है, फिर सब देवी देवता सत्य मानने पड़ेंगे। जगत सत्य माना तो जगत का कोई निर्माता होना चाहिए, तो फिर किसी ईश्वर को भी सत्य मानना पड़ेगा। स्वयं को सत्य माना तो सत्य तो मिट नहीं सकता, पर तुम तो स्वयं को सत्य मान रहे हो शरीरी हो करके, तो तुमको कहना पड़ेगा कि ठीक है, शरीर मिटता है, लेकिन शरीर के अंदर एक जीवात्मा
है वह नहीं मिटती, वह आगे चली जाएगी, किसी और लोक में चली जाएगी, उस लोक के वापस आकर के, उस लोक से वापस आकर के फिर पुनर्जन्म लेगी। तो तुम्हें अन्य लोकों को सत्य मानना पड़ेगा, तुम्हें पुनर्जन्म को सत्य मानना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक झूठ के कारण 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। देख रहे हो कि क्यों धर्म के जगत में, आध्यात्म के जगत में इतने झूठ व्याप्त हैं, क्योंकि एक मूल झूठ हमने पकड़ लिया है। वह मूल झूठ क्या है? मैं और जगत पृथक हैं, बाहर मेरी सत्ता नहीं चलती, भीतर मेरी सत्ता चलती है। भाई, बाहर जैसे नहीं चलती ना तुम्हारी सत्ता, भीतर भी तुम्हारी सत्ता नहीं चलती। जैसे बाहर का हिलना डुलना तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, वैसे ही भीतर का हिलना डुलना भी तुम्हारी मर्जी से नहीं होता। भीतर जो हो रहा है वह क्या है? ध्यान से समझो। हिलना डुलना पहले होता है, जब हिलना डुलना हो जाता है तो मर्जी आकर के कहती है मैंने किया। जब कुछ हो जाता है तो एक झूठा मैं है, वह कहता है मैंने करा था। उदाहरण के लिए विचार आ जाता है, वह विचार स्वतः आया है। मैं बोलता है मैंने विचार करा। अगर मैंने विचार करा होता तो मैं से कहो कि अपने विचारों को चुन कर दिखाए। क्या तुम अपने विचार चुन सकते हो? नहीं। तुम अपने विचारों के आधार पर आगे चुनाव करते हो, पर विचार के आधार पर आगे चुनाव कर रहे हो तो वह चुनाव तो विचार पहले ही कर चुका है। क्योंकि चुनाव किसके आधार पर करा है? विचार के आधार पर। और विचार तुमसे पूछे बिना आया था तो तुमने चुनाव कहाँ करा? आगे भी ना तुमने विचार चुना, वह अपने आप आ गया। सबके विचार अपने आप आते हैं। वे कहते हैं मन के आकाश में विचार उमड़ते घुमड़ते बादलों की तरह स्वतः आ जाते हैं, तो स्वतः आ गए हैं। अब विचार एक बार आ गया तो विचार के आधार पर तुमने चुनाव कर दिया। वहाँ पर तुम कहते हो देखो यह मेरा चुनाव है, पर वह चुनाव भी किसके आधार पर है? विचार के। और विचार आया था स्वतः ही, तो तुमने कुछ भी कहाँ करा? ना विचार तुम्हारा है, ना आगे का चुनाव तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है। भीतरी जगत में जो कुछ भी चल रहा है, जन्म मृत्यु गति अगति प्रेम घृणा जगना सोना संकल्प विकल्प, हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब माया की एक व्यवस्था है और माया का एक संचालन है, वही सारी चीज़ें चलती हैं। और मुक्त पुरुष वो है जो माया को समझ जाता है कि इस जगत में चलने वाली हर चीज माया का ही हिस्सा है। और जो आत्म प्रेमी व्यक्ति होता है ना, परमात्म प्रेमी व्यक्ति होता है, सत्य प्रेमी व्यक्ति होता है, वो माया की इस व्यवस्था को समझ जाता है और फिर वो एक साक्षी होकर के, एक दृष्टा होकर के माया की समस्त गतिविधियों को देखता है और समझता है और फिर माया मुक्त हो जाता है ना। तो माया महा ठगनी हम जानी, कबीर साहब जी कहते हैं ना। तो देखिए, आपको माया मुक्त माया ही कर सकती है, आप स्वयं की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब माया चाहेगी कि अब इस व्यक्ति को मुक्त तो देखिए उसमें वहाँ पर आपका ये रहता है कि सत्य से प्रेम, कहते हैं ना कि आत्मा से प्रेम, सत्य से प्रेम, भगवान से प्रेम। कृष्ण को आत्मा है और जो राधा है वो प्रकृति है, माया है, जगत है, ठीक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है, सत्य से प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है, उसको माया मुक्त कर देती है। क्योंकि माया भी कृष्ण से प्रेम करती है। माया मतलब राधा किससे प्रेम करती है? कृष्ण से। तो जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है माया उसको मुक्त कर देती है। और जो व्यक्ति सत्य को पीठ दिखाता है, सत्य को स्वीकारता नहीं है, फिर माया उसको भटकाती रहती है। माया कृष्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो माया कृष्ण की इच्छा से ही अपनी लीला करती है, ठीक है। तो मायापति और माया, तो अगर आप सत्य से, परमात्मा से, ईश्वर से, कृष्ण से प्रेम करेंगे, उनके प्रति समर्पित रहेंगे, तो माया आपको कभी परेशान नहीं करेंगी और आपको मुक्त कर देंगी, आपको जगत का सत्य दिखा देंगी और फिर आपको
निष्कामी बना देंगी। निष्काम मतलब बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के काम करना। तो फिर जब आपको सत्य का और जगत का और स्वयं का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप निष्काम कर्म कर पाएंगे। गीता में आता है ना निष्काम कर्म योग, तो वही चीज़ होती है। गीता भगवत ग्रंथ आपको कर्म से विमुक्त नहीं करते हैं कि आपको कर्म नहीं करना है। कर्म आपको जगत में जो है वो करनी है, पर सजगता के साथ कर्म करने हैं, जागरूकता के साथ कर्म करने हैं कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी नहीं है। ये सोच आपको, ये स्पष्टता आपको सत्य के प्रति प्रेम और भक्ति से ही आती है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति परमात्मा प्रेमी होता है, सत्य प्रेमी होता है, उसके अंदर ये जागरूकता, वो स्पष्टता आ जाती है कि जगत में कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम करने नहीं लायक है। इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। जब आप 5 मिनट ध्यान में बैठते हैं, खुद का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो बुरी चीज़ें अपने आप हट जाती हैं, सही चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। तो ये होता है आध्यात्म का लाभ, है ना। आपको जगत में भटकना नहीं पड़ता और आपकी सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। तो घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। अगर आप प्रभु की शरणागत में हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो बिगड़ेगा जैसा भी होगा तो वो सब प्रभु इच्छा से हो रहा है और सब कुछ प्रभु अच्छा करेंगे। अगर आपको भगवान से प्रेम है, भगवान के प्रति समर्पित है, तो फिर ये संदेह, ये डाउट कहाँ से आ जाता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, ईश्वर के प्रेम में हैं, तो फिर कुछ बुरा नहीं होगा और जो होगा सब अच्छा ही होगा। अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर इतना भरोसा रखिए कि वो जो करेंगे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो गाते चलिए, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बहुत प्यारा भजन है, आप सुनिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो